गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। दिव्यांशी पांडे, रावण, अभय कुमार, L4433, अमृत, रावण, पवन प्रजापति, मानवी, विशाल प्रजापति, रेल मंत्री अरविंद अरगाल, सचिन कुमार और बाकी के जितने भी प्यारे साथी जुड़ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बेटा, आज करते हैं हम रेल परिवहन। ट्रेन ट्रांसपोर्ट। देखो, रेल ट्रांसपोर्ट भारत में रेलवे का प्रारंभ रेलवे का प्रारंभ डलहौजी के काल में हुआ। इंडियन रेलवे इन द हीरा ऑफ लॉर्ड डलहौजी। हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लॉर्ड डलहौजी एक गवर्नर जनरल था इंडिया का। तो भारत में पहली रेल बॉम्बे से थाने के बीच (1853) में चली। बॉम्बे टू ठाणे 1853। क्या गलत हो गया बेटा? क्या गलत हो गया है? क्या है उसमें गलत, क्या है? पूरा लिख दे भाई एक बार। बेटा, रेल मंत्री, पहले तो तूने नाम बहुत अच्छा लिखा है और ये नाम होना भी चाहिए, सही बात है।
क्योंकि तू रेल मंत्री है। अब तू कह रहा है कि पीछे रह गए, इसका कोई उपाय बताओ। तो पीछे रह गया तो आगे आने का उपाय तो यही है ना कि पहले पीछे वाला पूरा किया जाए। जो कंप्लीट नहीं है उसको पूरा करो, समय दो, है ना, समय दो। और जो छूट गया उसको पहले कर लो। ये चल रहा है, इसको साथ साथ करते चलो। इतना तो यार कॉमन सेंस है, इंसान है, खाना खाता है, ये भी लो पूछने की बात है। अच्छा, आई हैव रिटन आईआईटी मद्रास। आज वैसे ही तबीयत सही नहीं थी यार सवेरे। करवा दूंगा उसे, कल करवा दूंगा सही। कल तो क्लास नहीं होगी, कल तो मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, परसों होगी क्लास वीकली वाली, तो उसमें करवा दूंगा सही। हो गया बेटा। भारत में दूसरी रेल भारत में दूसरी रेल 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच चली। कलकत्ता एंड रानीगंज। एनटीपीसी का बैच है, अकल के अंधे, अकल के दुश्मन। एनटीपीसी का बैच है ये। हाँ बेटा, वो भाप वाले इंजन से और डीजल से चलती थी, डलहौजी के काल में जो रेल चलती थी। ठीक है। भारत में वर्तमान में 19 रेलवे के जोन हैं। सेंट्रल रेलवे, पूर्वी रेलवे,
बस आपको मुख्यालय याद रखने हैं, पेपर में आता है पूछने के लिए। इवन आप तो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको तो सारा आना ही चाहिए। पूर्व मध्य रेलवे, ईस्ट ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे, ईस्टर्न कोस्ट रेलवे, नवी मुंबई कोंकण रेलवे, उत्तर रेलवे, नॉर्थ रेलवे। काय के मंथ नहीं बताए? हम्म। फर्स्ट ट्रेन के ड्राइवर तो पापा को पूछना पड़ेगा, हो सकता है पापा ही हो। पहली रेल के ड्राइवर तो पापा से पूछना पड़ेगा, ये भी हो सकता है पापा ड्राइवर हो। अब तू पूछेगा या फिर मैं पूछ के आऊं, ये बता। नहीं हो रहा तो मत करो ओपन, कोई जिद है कि 40 पेज वाला पीडीएफ ओपन करोगे। उत्तर मध्य रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, और मुझे क्या पता कैसे ओपन होगा तुम्हारा फोन, मुझे क्या पता कौन सा है। नया फोन ले लो, पापा से बोलो कि नया फोन दिलवा दें एप्पल का, ईएमआई पे ले लो, ईएमआई पे। साउथ रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, और कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो, जोन का मतलब होता है क्षेत्र।
आपसे कहे कि सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। पूर्वी रेलवे का? कलकत्ता। पूर्व मध्य का? हाजीपुर। देखो ये वाले तो याद रहने चाहिए आपको। मध्य रेलवे, पूरी पूर्वी रेलवे, उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे का नई दिल्ली याद रखना। नॉर्थ रेलवे का कौन सा है? नई दिल्ली। हाँ, ये सवाल पापा को नहीं पूछना पड़ेगा, ये तो हमने बता दिए हैं आपको, ये पापा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। 19 बता दिए हैं आपको। और बेटा उत्तर मध्य ये वाला मत भूलना, उत्तर मध्य। और दक्षिण वाला मतलब जो सिंगल सिंगल वाले हैं वो तो भूलो ही मत, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सभी। पश्चिम रेलवे मुंबई सीएसटी, दक्षिण रेलवे चेन्नई, है ना। अच्छा ये बताओ, सबसे लंबा रेलवे का जोन कौन सा है? सबसे लंबा रेलवे का जोन कौन सा है? सबसे लंबा रेलवे का जोन। गलत फैक्ट बतवा लो, ऊधम करवा लो, लेकिन सही जवाब के नाम पर अम्मा मर जाती है इनकी। एक जिद पकड़ रहा है कि 13 अप्रैल को चली थी पहली रेल, 13 अप्रैल को चली थी। एक जिद पे अड़ा हुआ है कि 13 अप्रैल को रेल चलवा दो सर, आपने 16 अप्रैल को क्यों चलवाई है? उस रेल को 13 अप्रैल को करवा दो कैसे भी करके। तो मेरे मंच के सामने उपस्थित सरपंच हो, आप सभी सरपंच हो मेरे मंच के सामने उपस्थित, तो सरपंचो ये बताओ, क्या उस रेल को मैं 13 अप्रैल को चलवा सकता हूं? आज से 1853 से लेकर 150 साल के बाद क्या मैं उस रेल को 13 अप्रैल को चलवा दूं? नहीं चलवा पाऊंगा यार। अब मैं इतना पीछे कैसे चला जाऊंगा कि उस रेलगाड़ी वाले से कह दूं, और रेलगाड़ी खुद पापा चला रहे हैं, तो पापा से कैसे कह दूं कि वो रेलवे पापा तुम 13 अप्रैल से चला दो? 16 को ही चली थी तो 16 को ही चलेगी। जैसे कहें कि जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी पहले थे, तो भैया जवाहरलाल नेहरू कितना भी नाम मिटा लो, भारत के पहले प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू ही रहेंगे। उत्तर रेलवे इसका सही आंसर है। पढ़ने में तो आप इतने लाजवाब हो कि अभी अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर कहां है, नॉर्थ रेलवे का हेडक्वार्टर कहां है, तो अभी तुरंत बता दोगे। नॉर्थ रेलवे का हेडक्वार्टर कहां है तो तुरंत बता दोगे। इसकी लंबाई 7301 किलोमीटर है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में है। अच्छा चलो ये तो सब हो गया, ये तो खैर खराब प्रश्न है। ये बताइए आप तो, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन, शॉर्टेस्ट
शॉर्टेस्ट रेलवे जोन ऑफ इंडिया, बताओ। ठीक है, कलकत्ता मेट्रो जस्ट 27 किलोमीटर। कल की बोर्ड वाली पीडीएफ नहीं मिली बेटा। इस बैच से डीएलएड निकले या ना निकले, लेकिन तेरा ईटीपीसी तो नहीं निकलेगा, तेरा एनटीपीसी तो फेल हो जाएगा। समय बर्बाद मत करे, घर पे कोई काम किया कर। कलकत्ता मेट्रो 27 किलोमीटर। ऐसा इसलिए बोला गया है तेरे व्यवहार को देखकर, तेरा व्यवहार ऐसा है जो कि एनटीपीसी भी निकलने लायक नहीं है। जबरदस्ती का कमेंट किए जा रहा है, जबरदस्ती का कमेंट किए जा रहा है। नालायकों, पीडीएफ लगी हुई है और डीपीपी भी लगी हुई है, दोनों लगी हुई हैं। दोस्तों शर्म करो, थोड़ी सी शर्म। झूठ बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आती। तो समझो भाई, भारत में मेट्रोमैन किसे कहते हैं? तो बेटा एनटीसी में, एनटीपीसी में बायो से मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, मुझे बायोलॉजी की स्पेलिंग नहीं पता, मुझे क्या पता कितने क्वेश्चन आते हैं। अरे ई श्रीधरन, मेट्रोमैन ऑफ इंडिया, ये कह रहे हैं डलहौजी को कहते हैं। ई श्रीधरन, ई श्रीधरन के ही सानिध्य में पहली बार कलकत्ता मेट्रो शुरू हुई थी, सनी राजभर ने बताया, बिल्कुल सही। बेटा दोनों लगे, पीडीएफ भी लगी है और डीपीपी भी लगी है, और ज्यादा मत करो ऊधम। बात समझ रहे हैं?
पीडीएफ भी लग रही है और डीपीपी भी लग रही है, दोनों लग रहे हैं। ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, केरल के रहने वाले थे। पिछली बार केरल में जब चुनाव हुए थे तो ई श्रीधरन को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। ठीक है। भारत में मेट्रो का शुभारंभ 1972 में हुआ। कब हुआ? 1972 में हुआ। प्रारंभ में यह दमदम से टॉलीगंज तक थी। अर्लियर दमदम टू टॉलीगंज। अरे बेटा नींव है, नींव नींव नींव। और चलना शुरू हो गया था 1984 में। हाँ, भारत की पहली वाटर मेट्रो। भारत की पहली वाटर मेट्रो केरल में चली थी। फर्स्ट वाटर मेट्रो ऑफ इंडिया। केरला। मेट्रो जमीन के नीचे ही क्यों चलती है? जमीन के ऊपर भी चलती है, ऐसा जरूरी है कि जमीन के नीचे चलती है? बेटा जमीन के नीचे ऊपर हर जगह चलती है। मेट्रो ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माप लेती है। क्लियर है? इसको लिखो जल्दी से और बताओ यहां तक लिख लिया है आपने? उन्नीस सौ छियानवे में कोई बताएगा दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब से हुई थी, चली कब से थी, परिचालन कब से हुआ था?
शुरुआत कब से हुई थी दिल्ली मेट्रो की? दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? 2002, 25 दिसंबर 2002। स्वीकृति का मतलब होता है कि मेट्रो चलेगी, ऐसा सरकार ने कह दिया था। कोंकण रेलवे। यह तटीय रेलवे है। दिस इज कोस्टल रेलवे। दिस इज कोस्टल रेलवे। यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तक है। यह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के बीच है। सादरा से 30,000 तक थी। ये कोंकण रेल परियोजना प्रारंभ हुई थी 1990 में, मतलब रेल लाइन बनना शुरू हो गया था 1990 में। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म होता है बेटा 25 दिसंबर को। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है 25, इसलिए 25 दिसंबर को। कल मैंने आपको करवाया था 25 दिसंबर 2002 को आपकी वो शुरू हुई थी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो भी शुरू हुई थी। यहां तक लिख लिया हो तो जल्दी से बताओ। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी।
अब ये जापान के सहयोग से बनाई जा रही थी, लेकिन अभी इसमें रोड़ा अटक गया है बीच में, बुलेट ट्रेन में। अब कहा जा रहा है कि जापान ने कहा है कि हम, मतलब उसने जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था जापान, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जापान अब पीछे हट गया है। अभी हमारे रेल मंत्री गए भी थे जापान की यात्रा पर, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला उस यात्रा का, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। मतलब एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए था, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, अभी ओपन नहीं है। पहले ये रेल शुरू होनी थी 2022 में, फिर कहा गया 2000, अभी चली नहीं है। बुलेट ट्रेन तो बेटा बहुत तेज चलती है, 400-500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। पहले तो ऐसे पूछा कर के अहमदाबाद टू मुंबई डिस्टेंस कितना है सर, तब तेरे सवालों के जवाब दिया करूंगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि रोड़े की तरफ फेंक दिया कुछ भी कि बता ही देगा जब कमेंट पढ़ लेगा तो। क्योंकि मेरा नाम इतना बड़ा है, पीछे मैंने लिख रखा है कुमार सर का प्रिय, फिर तो मेरा कमेंट पढ़ा ही जाएगा। प्रिविलेज नहीं है मेरी क्लास में, किसी को भी विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है, सब सामान्य लोग हो, सब सामान्य नर और नारी हो। वंदे भारत भारत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अभी शुरू भी नहीं हुई बुलेट ट्रेन, ये तो खटाई में पड़ गई है। कुछ नाम सुने होंगे आपने, टॉय ट्रेन करके नाम आते हैं, टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन पहाड़ों में चलाई जाती है, पहाड़ों के बीच में, पर्यटकों को घुमाने के लिए। बात समझ रहे हैं? टॉय ट्रेन पहाड़ों में होती है, जैसे आपकी नौकरी वोकरी लग जाए तो कभी घूमने जाना दार्जिलिंग। नहीं, मैं नहीं जा पाया बेटा, कभी भी टाइम ही नहीं मिला। हम्म, तो टॉय ट्रेन किसे कहते हैं वो आप समझो। फेयरी क्वीन है, फेयरी क्वीन है। हाँ, रुपया तो मैंने इतना छाप लिया है कि तू आजा, मुझे गिनने वाले 2-3 लोगों की आवश्यकता है, तू आ जाएगा तो फिर गिन तो भी लेगा, है ना। मैंने जो रुपया छापा है उसको गिनने के लिए आ जा, तू जल्दी आ जा। फेयरी क्वीन है। फेयरी क्वीन। इसके अलावा, इसके अलावा दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग में, नीलगिरी में, शिमला में, पैलेस ऑन व्हील्स ये राजस्थान में,
राजस्थान में। फेयरी क्वीन, फेयरी क्वीन कितना गैप बेटा? हाँ वो टॉय ट्रेन है बेटा जो छैया छैया सॉन्ग बना है। बीच बीच में आप गैप क्यों लेते हो सर? आप कौन से गैप की बात कर रहे हो बेटा? देखते हैं अपर्णा तिवारी तुम्हारा कमेंट। कितनी देर? इतनी देर में सूरज पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगा के आ जाती है क्या? इतनी देर लेते हैं क्या बीच में? क्यों रे? पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगा के आ जाती है क्या? इतनी देर लेते हैं क्या? 15-20 मिनट बीच में कहीं रुक जाते हैं क्या? टॉय ट्रेन पर रेल से भारत भारत सरकार का रेल मंत्रालय का अधिकार है, यही चलाते हैं, पर्यटकों के घूमने के लिए है। भारत की सबसे लग्जरी रेलगाड़ी कौन सी है? नहीं नहीं, ऐसा होता है कि अब इंसान सवेरे 7 बजे से 6 बजे से पढ़ा रहा है, थक ही जाता होगा थोड़ा बहुत, तो इधर चलो थोड़ी सी पीठ लगा के बैठ गया, ऐसे करके हो गया। अब यहां से दिख थोड़ी रहा हूं, जबकि ये रहा, लो ये रहा, कोई ज्यादा दूर थोड़ी है दीवार, ये रहा, यहां पर खड़े हो गए। अब यहां पर जब हम खड़े हुए तो कह रहा कि मतलब इतनी देर खड़े होते हो जैसे कि, ये कह रहा है आप शांत रहते हो तो ऐसा लगता है कि मर गए। तो बेटा ये वाली बातें आपको याद रखनी है। रेलवे वाला आपका पूरा हो चुका है। जल परिवहन मैंने कल करा दिया था, और अब बचा है आपका एयर परिवहन। ठीक है बेटा। भारत में पहली जो वायु परिवहन की फ्लाइट थी, प्रयागराज टू नैनी चली थी। कहां से कहां तक थी? प्रयागराज टू नैनी। प्रयागराज टू नैनी तक चली थी। फिर एयर इंडिया आया इंडिया में, नाम दे दिया इसका एयर इंडिया। और जब एयर इंडिया नाम दिया तो 1 अगस्त 1953 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। नेशनलाइजेशन कब किया गया? चलो बाकी मंडे को मिलेंगे। कल आपका ऑफ है, मुझे काम से कहीं बाहर जाना है। हाँ संडे को क्लास होगी आपकी अब।
संडे को क्लास होगी, संडे को पढ़ाऊंगा आपको। जिन बैचेज की कल छुट्टी होगी उन सभी बैचों को संडे को पढ़ाऊंगा। तो आप अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। कोई दिक्कत या परेशानी है तो जरूर बात करना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।